नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका एसके स्टडी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं, पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैथ्स का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले सभी पार्टों को आप एग्जाम से पहले जरूर देख लेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन की कठिनाइयां ना हो। तो फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगर ये आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप बना के कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स कहता है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे किस तरह से ये क्वेश्चंस बन रहा है। तो फ्रेंड्स कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40%। तो करना क्या है, मान लेते हैं फर्स्ट संख्या ये है, सेकेंड संख्या ये है और थर्ड संख्या ये है। तो किससे है, तो तीसरी संख्या से है ना 30% और 40% अधिक है। तो मान लेते हैं अगर तीसरी संख्या 100, मान लेते हैं कि तीसरी संख्या अगर 100 है तो इससे 30% अधिक कौन होगा, तो पहली संख्या 30% अधिक होगा। यानी कि 100 का 30% अगर हम निकाल ले, 100 का 30% यानी कि 30 क्या है, अधिक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स दूसरी संख्या 40% अधिक है, यानी कि 100 का 40%। तो 100 का 40% निकल जाएगा तो यहाँ भी 40 अधिक है, यानी कि कितना है जी, अगर ये 100 तो 40 अधिक है तो 140 हो गया। अब क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिए, आपसे बनेगा ही बनेगा। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल दूसरी से पहली संख्या। तो फ्रेंड्स यहां से देखेंगे पहली संख्या 130 है और दूसरी संख्या 140 है और पूछ रहा है आपको परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंटेज में निकल जाएगा। अब इसे काट दीजिए, 5 दूनाई 10 और 7 दूनाई 14। हाँ जी, तो ध्यान देंगे, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि दिक्कतें ना हो फ्रेंड्स। यहाँ से देखेंगे 130 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो यहाँ से निकल जाएगा 13 5 65 यानी कि 650 और नीचे बच रहा है फ्रेंड्स 7। तो 750/7 यानी कि आप देख रहे हैं ना यहाँ 7 है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, तो यहाँ है। अब इसे हम पूर्णांक मिलाते हैं तो आंसर बी होनी चाहिए। अब स्पष्ट कर लेंगे क्या ये होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम 7 को इससे भाग देते हैं तो 7 9 63, 9 बार में 63 लग गया और फ्रेंड्स 7 दूनाई 14 बच गया 6, तो 6.7 यानी कि ये आर है जी। तो ये जो आर है फ्रेंड्स ये बी में दे रखा ना, तो यहाँ से आंसर बी हो जाएगा, वी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी। जहां भी फ्रेंड्स दिक्कत है आप पूछ जरूर लेंगे। क्वेश्चन आसान था, अगर नहीं समझे फ्रेंड्स तो देख लेंगे, समझ लेंगे। क्वेश्चन आसान सा था कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्या है, 30% अधिक है और 40% अधिक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। तो दूसरी था फ्रेंड्स यहाँ से 140 और पहली था 130, तो वही किया गया, 130 ऊपर लिखा गया और 140 जिसकी प्रतिशत पूछी जाती है ना, जिससे प्रतिशत पूछी जाती है उसे नीचे रखा जाता है और 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया गया है। ठीक ना, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, उम्मीद है हमें। चलते हैं अगली क्वेश्चन के पास। अगली क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और ये आसान तरीके से बना सकते हैं आप। एक किसी काम को 20 दिन में करता है और वी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आसान है फ्रेंड्स। इससे पहले टाइम एंड वर्क के वीडियो जो बनाए हैं उसमें इसका पूरा का पूरा ट्रिक बना हुआ है। देखेंगे एक किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और वी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से दोनों का एलसीएम लेते हैं, बिल्कुल ये ट्रिक आपको बताया बहुत ही आसान है, आप देख लेंगे समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो निकल के आता है 60। अब यहाँ से देखेंगे 20 तिहाई 60 और 30 दूनाई 60। कहने का मतलब ये जो आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ से कि 3 काम जो फ्रेंड्स हो रहा है, ये काम है, बिल्कुल ये 60 काम है। यानी कि एक दिन में अगर 3 काम करता है, ध्यान देंगे एक दिन में अगर 3 काम करता है तभी तो 20 दिन में 60 काम को कंप्लीट कर लेता है। उसी प्रकार वी एक दिन में 5 काम करता है तो 30 दिन में 60 काम को कंप्लीट कर लेता है, खत्म कर लेता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दोनों मिल गया, बिल्कुल दोनों मिल गया है, दोनों साथ साथ काम कर रहा है, तो यह काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो फ्रेंड जब दोनों मिल गया, ए और वी दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम जब आ जाएगा फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, टोटल काम हो गया 60 और काम करने की रेशियो क्या है, तो ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है।
तो टोटल 5 काम एक दिन में, तो 5 काम होगा ना, बिल्कुल। तो 5 के रेशियो से फ्रेंड्स अगर काम कर रहा है और काम कितना है तो 60 है, तो यहाँ से काम को कंप्लीट कर लेगा कितना दिन में, 12 दिन में ही काम को खत्म कर लेगा। जो कि फ्रेंड्स ए दे रखा है आपका राइट आंसर, बी देगा राइट आंसर। तो ए के 7 आंसर्स को आप आराम से लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर ये क्लास आपको फ्रेंड्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी से शेयर भी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं फ्रेंड्स, किसी धन पर 4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है, तो धन ज्ञात करें। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से आप इसे बना सकते हैं। तो किसका अंतर है जी, तो इसका अंतर फ्रेंड्स साधारण ब्याज का 80 रुपया अधिक है, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस होगा फ्रेंड्स 80 रुपया ब्याज का अंतर होगा। तो चलिए हम इसे निकालते हैं ब्याज। तो फ्रेंड्स अगर हम ब्याज निकालते हैं फर्स्ट वाली टर्म का, तो यहाँ से p × 4 y 100 होता है, ध्यान से देखिएगा y 100 होता है, और माइनस फ्रेंड्स क्या कर लेंगे, तो p × 5 × 3 y 100, क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्म का ऐसा ही निकाल दिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए। तो p हम मूलधन p मान के चले हैं ना, तो यहाँ से 4% और यहाँ से 4 वर्ष और यहाँ से 5% 3 वर्ष, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वह क्या आएगा, तो वह 80 आएगा, चूंकि 80 रुपया अधिक है। अब यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको समय लगेगा, सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए p और यहाँ से 100 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, तो 4 चौक 16 और -5 तिहाई 15, हाँ जी, बराबर 80 बच रहा है। अब देखेंगे 16 - 15 अगर होता है तो 1 बचता है ओनली, तो यहाँ से आपका निकल के आ चुका है फ्रेंड्स। तो p बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, p बराबर जो होगा फ्रेंड्स यहाँ से 80 × 100 हो रहा है, 80 × 100, यानी कि फ्रेंड्स टोटल के टोटल कितना आ गया, 8000 रुपया निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, ये p निकल के आ रहा है, हाँ जी, क्या निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ p निकल के आ रहा है टोटल के टोटल 8000 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में आपको दे रखा है 8000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, सी रहेगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं हुई होगी। चले हम लोग अगले क्वेश्चंस के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी प्यारे सी क्वेश्चंस है और भी आसान सी क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आप बना भी चुके हैं, जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर आपसे बनता है तो आप कॉमेंट जरूर कर लेंगे। एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि वी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन से कोई डिफरेंस नहीं है। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर लिया, वी किसी काम को 15 दिन में कर लिया। अभी जस्ट हमने बनाया था फ्रेंड्स, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, तो इसका जो एलसीएम होगा फ्रेंड्स 30 हो गया। अब 10 तिहाई 30 और 15 दुनाई 30, सॉरी 15 दुनाई 30, बिल्कुल। अब देखेंगे कि एक किसी काम को, बिल्कुल जी, एक दिन में 3 काम करता है, तो इसलिए 10 दिन में 30 काम को करता है, और वी जो है एक दिन में 2 काम कर लेता है, इसलिए 30 दिन में 15 दिन में 30 काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक ना, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब कहता है कि दोनों मिल जाए, दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा, तो टोटल काम कितना 30, और दोनों मिल गया तो इधर 3 काम होता था, और बी 2 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर 5 काम को करेगा। तो दोनों मिलकर अगर 5 काम को करता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 5 × 6 = 30, यानी कि 6 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बिल्कुल 6 दिन में काम को समाप्त करके वह अपने घर वापस लौट जाएगा। तो वी के साथ आंसर चला जाए फ्रेंड्स, वी रहेगा राइट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी से क्लास को शेयर भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए से वी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो आप जान लीजिए यहाँ से कि औसत चाल निकालने के लिए, हाँ जी, औसत चाल निकालने के लिए S = dy/t, यानी कि कुल दूरी वटा कुल समय पर आप आराम से निकाल सकते हैं। देखेंगे किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे क्या करेंगे कि एक व्यक्ति ए से वी तक, यानी कि अगर ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक इसे आने में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और फिर वी से कहाँ जा रहा है, फिर वी से जो ए पे आ रहा है,
तो यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुनः वापस भी आ रहा है। यही क्वेश्चन था ना, बिल्कुल। तो उसकी औसत चाल पूछा जा रहा है। तो आपको दूरी नहीं पता है कि कितनी दूरी है, अभी जस्ट हमने बताया था कुल दूरी बटा कुल समय निकालना है। तो दूरी नहीं पता है, तो अगर आप मान लीजिए, बिल्कुल मान के चलेंगे और आप बन जाएगा तुरंत। मान लेते हैं कि कुल दूरी x है, कुल दूरी x है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आने में और फिर जाने में और आने में, तो कुल दूरी जो है फ्रेंड्स, कुल दूरी वह कितनी हो जाएगी, टोटल d हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ से d तो पता चल गया है, अब टोटल टाइम भी आपको पता होनी चाहिए। तो t बराबर क्या होता है, तो t बराबर होता है dy/s, यही होता है ना, t बराबर dy/s होता है। तो ध्यान देंगे t बराबर dy/s जो होता है फ्रेंड्स, तो बस वही निकालना है आपको। तो यहाँ से देखेंगे कुल जो टाइम हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ से दूरी अगर ये फर्स्ट जो जाते समय निकाला है तो इसे टाइम कितना लगा होगा, तो ये x हो गया और इसकी रफ्तार क्या थी, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार थी, ठीक है ना। अब जो वापस आया है तो ये भी x दूरी होगा ना, बिल्कुल। तो x को तय करके आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये क्या निकल के आएगा, तो 9xy 20 निकल के आएगा। बिल्कुल आप इसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें समय ज़्यादा नहीं है। तो 9xy 20 निकल के आ गया, या क्या निकल के आ गया, तो यह जो टोटल का टोटल टाइम निकल के आ गया। तो बस यही चीज़ तो आपको यहाँ पे रखना था। यहाँ से 2x मिल गया, यहाँ से 9xy 20 मिल गया। अब फ्रेंड्स कहता था कि औसत चाल क्या होगी, तो फ्रेंड्स पहले ही हमने बताया है आपको कि टोटल औसत चाल बराबर क्या होगा, टोटल दूरी बटा टोटल समय। हाँ जी, टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल दूरी हो गया इसका 2x, ध्यान देंगे समझ लेंगे 2x, और टोटल समय हो गया 9x, और ये 20 नीचे आ रहा है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ आनी चाहिए थी 20 और ये ऊपर लिख देंगे 20 आ गया। तो यहाँ से x खत्म, क्योंकि एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से ये x खत्म और ये 2 और ये 20, तो 20 दूनी 40 और यहाँ से नीचे बचा 9। तो ये फ्रेंड जो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी फ्रेंड्स। इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे कंटिन्यू फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स पार्ट वाइज कराया जाता है, रीजनिंग पार्ट वाइज कराया जाता है फ्रेंड्स, जनरल साइंस की लाइव क्लास चलती है, जनरल नॉलेज की लाइव क्लास चलती है, तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आपको वीडियो भी मिलते रहते हैं बिल्कुल फ्री। तो इसलिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपके हर वीडियो हर लाइव की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कहीं भी आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फटाफट आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, जहां भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर से मिलते हैं हम लोग अगली पार्ट में, नई पार्ट में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। सभी साथी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।